इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू के दौरान आपका बर्ताव, स्वभाव और शिष्टाचार कैसा रहना चाहिए। सबसे पहले बहुत सारे हैं तो हम इसको जितना हो सके एक कैटेगरी में डाल के ताकि इसको एक हम आपको एक थंब रूल दे देते हैं ताकि आपको एक बात पता चल जाए उससे आप हज़ारों जो बातों में आप खुद उसको अमल कर सकें। तो सबसे पहली बात हम ये बता देंगे कि इंटरव्यू के दौरान जो रूम है, जो इंटरव्यू का जो वेन्यू है, जो जगह है, जो रूम है, जहाँ पे इंटरव्यू होगा, आप ये मान के चलें कि वो रूम उनका है। तो जैसे अगर आप अपने कोई भी दोस्त जिनको आप पहली बार मिल रहे हैं, उनके घर में जाते हैं, तो उनका कोई भी सामान या उनका रूम में कुछ भी चीज़ चलाने के लिए आप अनुमति लेते हैं, तो यहाँ पे भी आपको मान के चलिए कि ये सारा के सारे अनुमति आपको लेने होंगे। रूम में आने के लिए अनुमति लेना होगा, रूम से जाने के लिए आपको अनुमति लेना होगा। रूम में वो चेयर है, वो चेयर पे आप ही को बैठना है, फिर भी आपको एक अनुमति लेना चाहिए। अगर टेबल में कोई पानी की ग्लास है और पानी है, बॉटल है मान लीजिए और आपको पानी पीना है, तो उसके लिए भी अनुमति। यहाँ तक कि अगर आप एक सवाल के जवाब को सोचने के लिए जो समय लेंगे, वो समय का भी आप अनुमति ले लें। तो इससे क्या होता है कि आपका बहुत हद तक जो आपका व्यवहार है, बहुत हद तक जहाँ तक ज़्यादातर गलतियाँ होते हैं, वो सुधर सकते हैं। तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा। और ये फ्रेशर के लिए ज़्यादा है, जब आप एक्सपीरियंस हो जाएँगे तब आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो ऊर्जा है, उससे आप काफ़ी कंफर्टेबल भी फ़ील कर सकते हैं। लेकिन जो पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनके लिए आप ये बात आपको मान के चलना होगा ताकि आप इंटरव्यू के दौरान में मान लीजिए कुछ अगर अच्छा नहीं कर पाएँ, तो आपसे कुछ गलतियाँ भी तो ना हो। उससे ताकि आपका मार्क्स मेंटेन रहे। क्योंकि ये याद रखिए कि इंटरव्यू के दौरान जितने भी सवाल होते हैं, उसके बेस पे आपको मार्क्स तो मिलता ही मिलता है। उसके साथ-साथ शिष्टाचार, आपका स्वभाव, आपका ऊर्जा, उसके लिए भी मार्क्स मिलता है। आप रूम में जब आते हैं, तो आप नॉक करते कि नहीं, उनको ग्रीटिंग करते हैं कि नहीं? आप बैठते हैं, तो आपका सवाल क्या पॉज़िटिव तरीके से आप देते हैं या नहीं है? ये भी आपको गौर में रखना होता है। दूसरा चीज़ फ्रेशर के लिए आप जितना हो सके आप ये ध्यान में रखें कि उनको सर या मैम करके ही बुलाएँ, ताकि आप गलती ना करें। जैसे आप एक्सपीरियंस हो जाएँगे और अगर वो आपके इंटरव्यूअर आपके हम उम्र के हैं, तो आप उनको नाम से भी बुला सकते हैं, लेकिन एज़ अ फ्रेशर जो आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, तो सर या मैम करके ही बुलाएँ। तीसरा चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़्यादातर इसी में आपका स्वभाव या आपका जो आचरण पे काफ़ी हिट हो जाता है। वो आपको एक अलग नज़रिए से देखते हैं, वो सोचते हैं कि आप केयरलेस हैं या फिर आप उतना संवेदनशील नहीं हैं। वो ये है कि हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ना, नो जिसको कहते हैं या फिर आई डोंट नो, नहीं जानता या जानता नहीं। ये सब डायरेक्ट शब्दों का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये शब्द इतने डायरेक्ट शब्द बहुत ही नेगेटिव होते हैं। इससे आप जब ना कह देते हैं या फिर आप जब कहते हैं कि मैं नहीं जानता, तो सामने वाले को जब आप ये शब्द कह देते हैं तो उनको ये भी लगता है कि आप नहीं जानता और आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो कम से कम ऐसे ना करें और कुछ और सवाल, कुछ और तरीके के अपने शब्दों को बुनें जैसे कि माफ़ कीजिएगा इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। माफ़ कीजिएगा इस वक़्त मुझे इसके बारे में कोई याद नहीं आ रहा है। माफ़ कीजिएगा प्लीज़ आई एम सॉरी आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट अगर आप इंग्लिश में दे रहे हैं इंटरव्यू। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन्स के आप आंसर्स को इस तरह से बुनें क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप अपने आंसर्स को जितना हो सके अगर आप अपने आंसर्स को पॉज़िटिव रखें। और सेंटेंस को भी आप जो अपने शब्दों को बुनते हैं उसको भी काफ़ी पॉजिटिव रखें। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको ये पूछा जाए कि आपका एक उपलब्धि बताएँ, तो हो सकता है कि आपने आपने कुछ उपलब्धियाँ हैं, जैसे कि आपने क्लास 12 के दौरान ही नेशनल लेवल में आपने स्विमिंग चैंपियन हो। तो अगर इंटरव्यू के दौरान आप उस कैंडिडेट को पूछा जाए कि आपका कोई उपलब्धि बताएँ और उसने बता दिया कि सर मैं नेशनल चैंपियन हूँ स्विमिंग का, 2018 का। अब बात तो वही बताया लेकिन आप बताइए इनका स्वभाव कैसा है? इंटरव्यूअर इस कैंडिडेट को किस नज़रिए से देखेंगे? लेकिन वहीं पर अगर ये बात को इस तरह से रखें, ये बहुत ही पॉजिटिवली बुनकर अगर इसी बात को अगर इस तरह से रखें, आपका कोई उपलब्धि है? हाँ सर, मैं बचपन से ही मुझे स्विमिंग में काफ़ी रुचि थी, काफ़ी इंटरेस्ट था मुझे स्विमिंग में जिसकी वज़ह से मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मेरे माता-पिता से भी मिले और स्कूल में भी जितने जो स्पोर्ट्स टीचर्स हैं, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया।
स्कूल के सपोर्ट से, माता-पिता के सपोर्ट से और मेरे परिश्रम से मुझे मौका मिला 2018 का नेशनल लेवल तक पहुँचने का और जिसमें मैं फर्स्ट पोज़ीशन पे आया। तो ये मैं इसको अपना लाइफ़ का एक बड़ा उपलब्धि मानता हूँ सर। अब देखिए बात वही किया गया है लेकिन शब्दों को अगर इस तरह से बुनें तो काफ़ी पॉज़िटिव लगता है और इंटरव्यू को लगता है कि ये जो कैंडिडेट सामने वाला जो कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट ही बाकी कैंडिडेट से ज़्यादा अच्छा है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी होगी।